अरे राम राम पंडित जी, राम राम। राम राम। अरे क्या हाल चाल है पंडित जी? बढ़िया बढ़िया। अरे क्या कर रहे हो? मोहल्ले की शुद्धिकरण कर रहे हो क्या? अरे जिस मोहल्ले में प्रीति जैसी लड़की रहेगी उस मोहल्ले की शुद्धिकरण तो करनी पड़ेगी ना। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक और बढ़िया बात सुनिए, वो प्रीति की माँ का क्या नाम बताया? अरे बेला देवी। हाँ, उस देवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और सुनो, उसी उल्टा ने वो पवन कुमार को सस्पेंड कराया है। अच्छा, ये तो खबर मुखिया जी को जाके बतानी चाहिए। अरे भैया सत्य प्रकाश, कहाँ जा रहे हो? जरा हमसे तो मिलते जाओ। अरे मुबारक हो, आपके लड़के की कॉलेज में एडमिशन हुई है। कोई लड्डू शड्डू खिलाओ। चलो मैं घर में आ जाऊंगा लड्डू खाने। अरे वो सब तो ठीक है सत्य प्रकाश, वो पिछले महीने जो 150 रुपए उधार लिए थे और बोला था अगले हफ्ते लौटा दूंगा, अरे वो तो देते जाओ। अरे ये पैसे वैसे के चक्कर में मत पड़ो। आपको पता नहीं मोहल्ले रही है। अरे बेला देवी का दूसरा चक्कर चल रहा है। अरे बेला देवी का चक्कर चल रहा है। अरे जो पवन कुमार है, पवन कुमार को सब कुछ बेला देवी के बारे में पता है, इसीलिए पवन कुमार उसको ब्लैकमेल कर रहा है। और बेला देवी ने तो अपनी लड़की को साफ साफ बोल दिया कि जो भी उससे पूछे उसका रेप किसने करा है, चिल्ला के बोलना कि पवन देव ने करा है। राम 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 सत्य प्रकाश, शर्म तो नहीं आती होगी तुम्हें? अरे कल तक जिसे बहन बोलते तो फंसते नहीं थे, आज उसके ऊपर मुसीबत क्या आ गई तो वो बदचलन हो गई। अरे ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो पंडित जी बोल रहे हैं। अरे पंडित जी ने बोल दिया और तुमने मान लिया? अरे जो आदमी चरस बेच के पकड़ा गया हो, जेल की हवा खा के आया हो, उसने बोल दिया और तुमने मान लिया? अरे इस इलाके में तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनको चौक पे खड़ा करके हंटरों से मारना चाहिए, हंटरों से। चलो बेटी चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, कहानी। अरे वाह अग्रवाल जी, लड़की हुई हमें तो पता ही नहीं चला। लड्डू शड्डू तो खिलाओ। अरे ये मेरी बेटी थोड़े ना है, ये तो बेचारी बाजार में रो रही थी, गुम हो गई है शायद। मैं तो इसे कहानी सुना रहा था। अरे बढ़िया है। कोई कहानी सुनाता है, हाँ, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई कुछ और चीज करता है। बढ़िया है। अरे वो दिन दूर नहीं है जब अखबार के तीसरे पन्ने पे तुम्हारा रेप के चार्ज के अगेंस्ट एक लेटर पूरा छिपा जाएगा। क्या बात करते हो यार? पुष्पा, अरे हो पुष्पा। अजी आ गए यार, सब्जी लाए हैं। और ये कौन है? ये बेटी बेचारी बाजार में पड़ी थी, रो रही थी, शायद गुम हो गई है। मैंने सोचा इसे घर ले जाता हूँ। अरे छोड़िए ये सब, आप जाइए जरा पानी भर के लाइए, पानी निकल जाएगा सब। चलो टाइम हो बेटा, गया है। चलो। अरे इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसे जाइए, इसे थाने छोड़ कर आइए। इसकी माँ ने रपट लिखाई होगी, ढूंढ रही होगी, बेचारी रो रही होगी कहीं कमाल पर। करती हो तुम भी पुष्पा, कभी कहती हो पानी भरने जाओ और कभी कहती हो थाने छोड़ आओ। मुझसे बहस मत करिए, आप लेकर जाइए इसे यहाँ से। अगर कल को कुछ हो गया तो अड़ोसी पड़ोसी जाने पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। अरे क्या बातें बनाएंगे पुष्पा? प्रीति वाली बात भाई, आपके ऊपर शक करेंगे। अरे कौन सी प्रीति वाली बात? देखिए आप मुझसे बहस मत करिए, आप जाइए। कल को इस लड़की को कुछ हो गया तो सब आपके ऊपर इल्जाम लगा देंगे। अरे तुम कमाल करती हो पुष्पा, मुझ पर शक कर रही हो तुम। मैं कोई शक वक नहीं कर रही, आप इसे छोड़कर आइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। अरे पुष्पा, कौन सुनेगा इस लड़की की? तेरा तो कोई नहीं है तेरा। इस जमाने के दिल में पत्थर है, पत्थर। कोई नहीं सुनेगा तेरी। अब क्यों रो रही है? क्या देखती है मुझे टुकुर टुकुर? जा, चली जा यहाँ से, पानी भरने जा। खो गई। मैं क्या करूँ? खो गई तो घर में, इस शहर में किसी की चेन खो गई, किसी की गाड़ी खो गई, किसी के बच्चे खो गए। अरे अपनी चीज को संभाल के तो रखना चाहिए ना। अब इतने इम्पोर्टेंट काम होते हैं, बाहर वालों ने भी तंग कर रखा है। वो ट्यूशन वाले केस को ही ले लो, हमारे सीनियर वो पवन कुमार से पैसे खाने के चक्कर में, और वो बेला देवी और पूरनचंद जिस दिन थाने आ जाते हैं सारे लोग ऐसे बैठ जाते हैं, चल रही हो। ये क्या करे, क्या बताए? अब अफसर उस दिन कहता तफ्तीश के लिए कौन जाएगा? मैंने कहा मैं जाऊंगा। गया पूरनचंद के घर, उसकी बेटी से पूछा, बता बेटी उसने तेरी स्कर्ट खोली? ना बोली। फिर मैंने पूछा, बता उसने तुझे छुपा? ना बोली। बोला बेटी तेरी बाप की उम्र का हूँ, क्या हुआ, उसने क्या किया, कुछ तो बता। कुछ ना बोली। नहीं बोली तो नहीं बोली, मैं क्या करूँ?
तो जी वापस आया, थानेदार कहता उसकी बेटी ने क्या बोला। मैंने कहा जी उसने तो कुछ नहीं बोला। अरे साले तेरे को सवाल पूछने तो आते नहीं होंगे। जी अब आप ही बताओ, 18 साल की दिल्ली पुलिस की सर्विस, तो मुझे सवाल ही पूछने आते। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई माई का लाल उस लड़की से जवाब नहीं निकलवा सकता। वो बहुत सवाल करती थी। आकाश नीला क्यों होता है? भैंस की अगर पार होती तो क्या वो उठती? गाय क्यों रंभाती है? कोयल क्यों गाती है? सूर्य क्यों हमेशा दिन में ही निकलता है? चांद अगर मामा है तो माँ उसे राखी क्यों नहीं बांधती? पेड़ हमेशा धरती से क्यों उगते हैं? कितना अच्छा होता अगर आसमान में होते पेड़, सब ऊंचा आकाश जंगल की तरह लगता, उस पे उड़ते पक्षी, मगर अब उस पे जाती कैसे? शायद एक पेड़ इतना लंबा होता कि वो धरती को छूने लगता और हम उसकी शाखाओं पे चढ़ के ऊपर चले जाते, विश्राम करते टेक लगा के उसकी छाया में। छाया? मगर छाया होते क्या? उसके इन सवालों का, उसकी कल्पना की उड़ानों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कोशिश करती मगर उसके इन सवालों का कोई जवाब ना दे पाता। और फिर एक दिन उससे सवाल पूछे गए, माँ के व्याकुल सवाल, पिता के आक्रोश भरे सवाल, हवलदार के अश्लील भद्दे सवाल, अफसरों के चिटकारे लेते सवाल, दोस्तों के जिज्ञासु भरे सवाल, पड़ोसियों के लाड़क भरे सवाल, डॉक्टर के अंतरंग सवाल, पत्रकारों की तफ्तीश भरे सवाल, वकीलों के जिन्ना वाले सवाल, जजों के फैसले भरे सवाल, वो जो करती थी सवाल, उससे पूछे गए सवाल। लेकिन उसने चुप्पी साधी, क्योंकि वो जानती थी कि आकाश में ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसकी तने से पूरी देर टेक लगाकर विश्राम हो। ये आवाज सुन रहे हैं आप? ये दर्द भरी आवाज नहीं है, ये मदद मांगने वाली भी आवाज नहीं है, ये खोए हुए बचपन की दर्द भरी आर्तनाद है। यहाँ चारों तरफ अंधेरा है, घोर चुप अंधेरा, रोशनी का कोई सुराग नहीं रहा। लेकिन इस नाटक के द्वारा हम जो आपसे कहना चाहते हैं, हमें यकीन है कि ये आपके जहन तक, ये आर्तनाद आपके जहन तक पहुंचेगी और आपको इस गमन से रोकने की कुछ आशा की ओर बढ़ाएगी। This was our workshop production. I'll just take a minute of yours. Next week, we will be having a play, Operation 3